अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली और पहले दो मैचेस में नाकामी के बाद कल पाकिस्तान ने बिलाखिर अफगानिस्तान को शिकस्त दी। 66 रन से ये मैच जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए, 182 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में 116 रन पर अफगानिस्तान की टीम आउट हुई। और कल की जो मेन बात जो कल मैं तनवीर कर रहे थे, वैसे ही हुआ कि इफ्तिखार अहमद को चांस मिला और एक स्टेबिलिटी दिखाई दी। सीरीज का खात्मा तो पाकिस्तान की शिकस्त पर हुआ। कुछ लोग बड़े खुश हैं, जी हमने चले आखिरी मैच जीत लिया, फ्यूचर हमारा बड़ा ब्राइट हो गया, या आगे भी न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। बट तनवीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तनवीर, 2-1 पाकिस्तान लॉस्ट और बहुत बात हम इस पर कर चुके हैं। क्या मजीद इस पर बात करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इसका रिकैप क्या करें। हमने ये जो एडवेंचर किया, सीनियर्स को बैठा के सारे जूनियर्स खिला दिए और 2-1 की ट्रॉफी लेके अफगानिस्तान चला गया और हम खाली हाथ घर आ रहे हैं आज। देखिए, अफसोसनाक बात है ये, क्योंकि अफगानिस्तान से सीरीज हारना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में लोग कहते हैं बी टीम थी, कोई बात नहीं, लोगों को बोलने दो ना। लोग खुद जब क्रिकेट बोर्ड जब खुद मजाक उड़वाना चाह रहा है तो लोगों को फिर क्या हम करें। अफसोसनाक बात है और मेरे ख्याल में हजम नहीं हो रही होगी किसी को ये बात। दूसरी बात ये कि अब मुझे बताएं हमने क्या किया, हमने क्या ऐसे प्लेयर्स निकाले वहाँ से कि जिसको हम सोचें कि वाकई न्यूजीलैंड की सीरीज जो आगे हो रही है वहाँ से हम लेके चलेंगे। आपने नुकसान किया। नुकसान कैसे किया? आपने सीनियर्स लड़कों को ड्रॉप रेस्ट करवा के सबको आपने एकदम से जूनियर्स लड़के डाल दिए। नो डाउट पीएसएल में परफॉर्मेंसेस थी, इन पिचेस का आइडिया नहीं था कि इन पिचेस पे किस तरीके से खेला जाता है। ठीक है, सीनियर के साथ जब ये लड़के खेलते फिर वो उनको भी समझ आती कि इस पे कैसे खेलना है। अब आपको समझ आ रही है कि रिजवान या बाबर आजम जब क्रीज पे खड़े रहते हैं उनसे कितना यंगस्टर को फायदा हो रहा होता है, जब वो बता भी रहे होते हैं। अब लोग ये कहते थे बाबर स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर छक्के नहीं मारता। भाई, बाबर सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबर दूसरों के साथ या रिजवान दूसरों के साथ यंगस्टर्स के साथ रह के उसको समझाते कि तुम इस तरह खेलो। अब कितनी इनिंग्स हमने बाबर आजम की देखी कि वो खुद एक सेंसिबल तरीके से खेलते थे, लेकिन जो सामने से यंगस्टर साइम खेले, साइम आपके सामने पीएसएल की मिसाल है। जब वो तेज खेलते थे बाबर बिल्कुल चांस नहीं लेते थे कि मैं एक एंड से आराम से खेलता चला जाऊंगा। दूसरे एंड से जो साइम है वो अपना गेम खेल रहा है, इस तरह हमारी विकेट्स भी हाथ में रहेंगी। तो ये आप किसी एक्सपीरियंस जब टीम में होते हैं वो हमने बिल्कुल नहीं किया और हमने बिल्कुल आराम से हाथ में रख के दे दी उनकी जो है वो सीरीज है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो लास्ट मैच आप जीते, बहुत बुरे तरीके से उनको मारा, वो उनको नहीं तो उनके बस में होता ना। आप यकीन करें, आप उनको कहते हैं ना आपने तीसरा मैच खेलना है, वो कहते थे ऐसे ही दे दो, हम नहीं खेल रहे। वो ये कहते हैं ठीक है, डेड रबर है ना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो कभी सीरीज ट्रॉफी हमें नहीं मिली। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने कल जाते जाते कुछ जो की मखसूस कुछ चाय है उसका तोहफा जरूर पाकिस्तान को दिया, तो वो 12 हमारे नहीं तो उन्होंने इस वजह से दिया ना कि तुम लोगों को बुरा न लगे। अच्छा चलिए, आपने बुरा हाल किया। शॉर्ट प्रोग्राम में रमजान में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और 5 वनडे 5 T20 और टीम की अनाउंसमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक तनवीर 3 से 4 अप्रैल तक होने का इम्कान है। और आपको क्या ख्याल लगता है इस सीरीज़ के बाद हमारी वनडे और T20 क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या T20 में हम फिर ये एक्सपेरिमेंट कर लें कि यंगस्टर्स को साथ लेकर जाएं? वनडे में तो मेरा नहीं ख्याल बहुत ही बड़ी हिमाकत होगी कि अगर आप ये चीज़ करें, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप सर पर है। न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए इस सीरीज़ से हमें क्या सबक हासिल करना है? आप क्या अभी भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में भी यंगस्टर खेलें सारे? T20 में मिक्स एंड मैच होना चाहिए, इन माय ओपिनियन, मिक्स एंड मैच, नॉट लाइक दिस। न्यूजीलैंड में नहीं, पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आपने नए लड़के और पुराने लड़के इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए था, तब आपको जाके फायदा होता। लेकिन आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया। अभी जैसे मैंने पहले बोला, दोबारा से वही लड़के आ जाएंगे, वही 5-6 लड़के आ जाएंगे जो आपने जिनको वो करवाया था। अब इससे कब सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे, ये अब क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर्स को सोचने की ज़रूरत है। अब जैसा साइम अयूब हो गया, एहसानुल्लाह हो गया, 1-2 लड़के ये ऐसे हैं कि जो 100% हमें नज़र आते हैं कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जाएंगे। जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मुझे नहीं लगता शायद उनकी सिलेक्शन होगी। अब जिस तरह आपने अभी स्टार्ट किया, आपने इफ्तिखार की बात की, बहुत से लोगों ने बोला शान मसूद को नहीं खिला रहे, सियासत की नज़र कर रहे हैं शान मसूद को। शान मसूद को किसी जगह पे खिलाएंगे जब आपके पास 2 ओपनर थे, साइम अयूब था, हारिस को ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार पहले 2 मैचेस खेलने चाहिए थे तनवीर, खेलना चाहिए था, क्योंकि इनएक्सपीरियंस आपका टोटल था पूरी बैटिंग लाइन के अंदर। पहला मैच उनको खेलना चाहिए था। उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं थी पाकिस्तान टीम की या पीएसएल की, लेकिन एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से खेलना चाहिए था और कल के मैच में वो खेले। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि जी मेरी नजर में कि इफ्तिखार ने 30-35 जो भी रन किए तो वो बड़ा अच्छा फॉर्म में आ गए। कुछ मेरे पास 2-3 सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं, मैं उन्हीं बेस पर शो कर रहा हूँ ताकि आप सबको तनवीर का ओपिनियन पर चल रहा है या हमारा ओपिनियन। लोग कहते हैं शादाब खान ने ये क्यों कहा कि इस सीरीज के बाद हमें रिजवान बाबर की
जो वैल्यू है पता चली होगी कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्या होते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली परफॉर्मेंसेस के बावजूद। लोग समझते हैं ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि शादाब तो फैक्ट ही बयान कर रहे थे कि रिजवान बाबर दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी अवार्ड, आईसीसी रैंकिंग्स, बट हम उनको फिर भी तनकीद के निशाने पे रखते हैं। तो क्या इस चीज़ से वाकई एहसास नहीं हो गया कि हमारे पास जो इतनी बड़ी ब्रांड्स मौजूद हैं, इनकी कदर कीजिए जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं, उसने तो रिजवान और बाबर की बात की, आप नहीं समझते कि अगर जिस सीरीज में शाहीन या हारिस रऊफ नहीं होंगे, कोई एक होना चाहिए था, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। ठीक है, वो तो उसने रिजवान और बाबर का नाम लिया, हम तो शाहीन का भी नाम ले रहे हैं, हम तो हारिस रऊफ का भी ले रहे हैं। ठीक है, कि इन दोनों में से भी कोई एक आध मिसिंग होगा, आपको लास्ट ओवर में बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो कि बॉलिंग में हमें हुई नहीं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट अच्छा था। भाई ये दुनिया के प्लेयर बोलते हैं, ये सिर्फ शादाब ने बात नहीं की, ये दुनिया के प्लेयर बोलते हैं। और ये जो उसने बात, उन लोगों को तकलीफ हुई जो वैसी बिला वजह बाबर आजम के पीछे पड़े हुए। और ये मैं बता दूं, सिर्फ एक 7 अप की छालिया की मार है, बस 7 अप की छालिया इनको दे दो, बाबर आजम तो रोजा है, ऊपर से आप खाने पीने की बातें ना करें ना। 7 अप की छालिया उनके मुंह में डालो, बाबर आजम से खुश हो जाएंगे सारे। चलिए मुझे पुराने शॉर्ट ब्रेक लेना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं नसीम शाह के ऊपर जरूर बात करूंगा, तनवीर से टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, क्योंकि एक प्रॉमिस शो किया उन्होंने वर्ल्ड T20 के अंदर, एशिया कप के अंदर, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं है। क्या फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है एडजस्ट करने में? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनाब रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, वनडे और T20 स्क्वाड के ऊपर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि कौन सी चेंजेस आप देखना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है तनवीर। एक तो ये भी बात कि हमारा स्क्वाड में कौन आना चाहिए, दूसरा हेड कोच कहाँ हैं पाकिस्तान के। मिकी आर्था के साथ अब तक मामला तय नहीं पाए। अब्दुल रहमान साहब क्या कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज की डिफीट के बाद? नहीं, मेरे नहीं ख्याल वो। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? मोहल्ले की टीम, मोहल्ले का डिपार्टमेंट, क्रिकेट बोर्ड, ये मोहल्ले का ही है ना भाई। दुनिया का क्रिकेट बोर्ड जो है, जो टीम्स हैं, जब आपका वर्ल्ड कप खत्म होता है उस दौरान 4 साल या 2 साल जो भी गैप होता है, वो आप वहां से अपनी टीम को बनाना शुरू करते हैं। ये आज दिन भी यही बात हो रही है। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा टीवी पे बैठना भी खत्म हो जाएगा, ये जिंदगी में चीजें ठीक नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सियासत, करप्शन, ड्रामेबाजियां इतनी है, वो इतनी घुस चुकी हैं आपके अंदर, इसको खत्म करना इतना आसान काम है ही नहीं, और ना ये जिंदगी में कभी ठीक होगी। हमारा सिस्टम ये अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आते हैं, सुने ना, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आते हैं, उसकी वजह से आपकी क्रिकेट चलती है, उसकी वजह से आपकी T20 की टीम बन जाती है, वनडे की टीम बन जाती है, एक अच्छा प्लेयर एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत जीतने लग जाते हैं। आज भी आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कि T20 की टीम क्या बनेगी? सर मजबूरी पता नहीं है मुझे कौन आएगा। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 10 साल बाद भी मेरी जिंदगी रही, आप मेरे से ये सवाल कर रहे होंगे, यहाँ चीजें ठीक ही नहीं हो। चलिए एक और सवाल जो न्यूजीलैंड सीरीज है बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी बी टीम आ रही है। आपको पता है कि उनके जो तमाम स्टार्स हैं वो सारे वहां जा रहे हैं, सारे IPL खेलेंगे। तो ऐसी सूरत में तनवीर हमारा फिर क्या लाहेअमल होना चाहिए, स्पेशली अगर मैं वनडे सीरीज की बात करूं, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है और न्यूजीलैंड की बी टीम से खेलकर हमें क्या उतना फायदा होगा? और ये IPL की जो ये अब रीच चल पड़ी है, हालांकि नेदरलैंड्स की साउथ अफ्रीका की सीरीज है, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज के बावजूद साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अपने मैचेस खेल कर आएंगे, बट यहाँ न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स तकरीबन ये इसमें हमारा क्या, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्रिकेट के लिए कैसा है? नहीं, क्रिकेट के लिए जो भी गलत है सही है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्लेयर्स नहीं जा रहे, वो न्यूजीलैंड के जा रहे, उनका क्रिकेट बोर्ड जाने वो हम तो उसमें कोई काम नहीं कर सकते ना। या तो हमारा प्लेयर जा रहा है तो हम बोले भाई आप उनको वापस बुलाएं, हमारी यहाँ सीरीज। इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म नहीं कर दें IPL की वजह से? नहीं, टीमों की वजह से। देखिए एक और चीज समझने की कोशिश करें, वो जो अपने प्लेयर्स को भेज रहे हैं, वो एक नए प्लेयर्स भेज रहे हैं, ठीक है वो, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा कि उनके जो नए प्लेयर्स हैं वो बड़े यहाँ से बड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं। वो अगर आते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं अपने। और हम तो वैसे भी नए प्लेयर्स को हीरो बना देते हैं। हम तो नए प्लेयर को ऐसा करते हैं, पता है ये सब कुछ कर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, आप नया क्या पुराना क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो तो एक सीख रहे, एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं कि, और आप वो जो नए लड़के आएंगे ना उनके न्यूजीलैंड के, आप उनकी जरा परफॉर्मेंस निकाल के देखना डोमेस्टिक क्रिकेट की। एक आधी कोई प्लेयर, 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो बिल्कुल रॉ होंगे, लेकिन जो बाकी हैं वो परफॉर्मर होंगे, ठीक है। तो वो तो कुछ ना कुछ करने आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अब अफगानिस्तान की सीरीज के बाद? अब आप ये देखें, उल्टा सीन हो गया ना। अपनी कंट्री में नए लड़कों को चांस देना चाहिए था जी, जिस कंडीशन में वो PSL खेले, में नहीं दिया हमने, वो PSL खेले,
उनको वहां ज्यादा एक्सपीरियंस था। उस कंडीशन में हम नए लड़कों को बाहर बिठा के वही पुराने लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम सीरीज अफगानिस्तान से हार गए। ठीक, जहां पे हमें मिक्स एंड मैच करना चाहिए था वहां पे हमने बिल्कुल नए लड़के भेज दिए। चलिए मेरे पास 2 सवाल हैं, चूंकि फिर हम कंक्लूड करेंगे। नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस है तनवीर, चूंकि जब वो शाहीन नहीं थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें लग रहा था बड़े प्रॉमिसिंग है, लेकिन एक ये तो नहीं कह सकते कि टोटल डिप है, बट वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, या मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे बता दें, कि जो 19th ओवर उन्होंने किया वो ऐसा मौका था जो सीरीज आपके स्टेक पर थी और वहां उनको बड़े आसानी से 2 छक्के पड़ गए। क्या उनको बॉलिंग पे काम करना है? आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा, ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी, टैलेंटेड बॉलर है, ये साथ ये भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोशल मीडिया में उनकी थोड़ी सी वो बातचीत ज़्यादा होती है, स्क्रीन पे नज़र आते हैं, उसकी वजह से थोड़े से वो बहुत ज़्यादा हुए हैं कि शायद मैं अब उस लेवल का प्लेयर बनता जा रहा हूँ। हो सकता है कोई ना कोई देखे मिसिंग है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस से पहले, ये अफगानिस्तान और PSL से पहले इतने बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन जब गलत बॉलिंग हो रही है तो फिर आपको 100% उस प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए कि भाई आप दोबारा डोमेस्टिक में जाएं अपनी बॉलिंग करें, जो फॉर्म आपकी गई हुई उसको वापस लेके आएँ। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा रेस्ट करवाएं। ये हम नहीं कह रहे कि बॉलर बुरा है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ जो है, चीज़ें हमारे पास नहीं कम है, हमारे पास भरी पड़ी है। एहसानुल्लाह भी आ गया, धानी भी है, हसनैन भी है, जमान भी है। T20 के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, हम थोड़ा सा ये इस पे काम करें। हम वनडे क्रिकेट के हिसाब से बैट्समैन, वनडे क्रिकेट के हिसाब से बॉलर, इवन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, इन चीज़ों पे हमने थोड़ा सा काम करना है। और T20 क्रिकेट में भी आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आए जो जिनका स्ट्राइक, आपने अभी मैच के अंदर आमिर सोहेल और उसकी साइमन डुल की बातें सुनी आपने? बिल्कुल। स्ट्राइक रेट क्या बोला आमिर सोहेल ने? मैं स्ट्राइक रेट, हमारा एवरेज मैटर करती है। मैं आमिर सोहेल की बात को एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ उनकी। होता ही यही, और मैं भी सारी जिंदगी जब से हूँ मैं यही बोलता हूँ, स्ट्राइक रेट अगर 170 का है, रन आप 17 कर रहे हैं, एवरेज आपकी 15 की है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है फिर? अगर आपकी ये परफॉर्मेंस, इसका मतलब आप में और टैलेंटर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा एक आर्गुमेंट है, अगर एक मिनट, यहाँ मेरा आर्गुमेंट है ना, आसिफ अली की अगर आप बात कर रहे हैं या ऐसे प्लेयर की जो बिल्कुल ही अनकंसिस्टेंट है, तो फिर तो ठीक है, बट फिर भी जैसे रिजवान बाबर की बात होती है या और प्लेयर्स की, स्ट्राइक रेट बेहतर हो तो मुनासिब है। नहीं, स्ट्राइक रेट डिफरेंट ये प्रोपोजिशन है दोनों। स्ट्राइक रेट अगर आप, जैसे मैंने बोला, स्ट्राइक रेट आपको 170 का है, एवरेज आपकी 15 की, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्राइक रेट आपको 130-35 का है, 40 का है, एवरेज आपकी 25-30 पे हो, वो ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट आपका 135-40 तक का है, वो कम स्ट्राइक रेट नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ अगर 30 की एवरेज है, 25 की एवरेज है T20 क्रिकेट में, 30 तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो आपके लिए वैसे ही डेंजरस है। लेकिन अगर आपका स्ट्राइक रेट 70, एवरेज 15 है, तो लाइक हसन अली यही करता ना, आता 2 छक्के मारता, मार के चले, तो उसका स्ट्राइक रेट 200-250 पे जा रहा होता, तो फिर उसी को ऊपर भेज दो। नहीं, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल गालबन हमारा होगा आज के शो का, कि वनडे को अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, तो फिर मैं बात बोलूंगा, पोलार्ड और एंड्रू रसल टीम से ड्रॉप कभी भी नहीं होते। उनकी एवरेजेस देख लो, 18, 15, 14, 19 की एवरेज है। इसका मतलब क्या है? उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल गालबन हमारे शो का होगा, क्योंकि वनडे स्क्वाड में एक चीज़ मुझे खासतौर पर आपसे पूछनी है, हमारा प्रॉब्लम वही T20 में भी है। हालांकि इफ्तिखार ने किसी हद तक कल अच्छी बैटिंग की, बट हमारे पास जो वर्ल्ड कप का साल है, आपको लगता है कि खुशदिल शाह आए, बाहर हो गए, हैदर अली बाहर हो गए, फिर आसिफ अली T20 में नहीं है, हमें इस एरिया पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये वो मैचेस हैं तनवीर, 5 मैचेस जिसमें आपने जो बेस बना ली, उसके बाद फिर एशिया कप हो ना हो, फिर आपने डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना है। इस सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है तनवीर वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, और कितना हमें संजीदा लेना होगा? कोई एडवेंचर करने का हमारे पास टाइम अब नहीं है। यार मुझे बताएं, आसिफ अली छक्के मार सकता है T20 में? T20 की बात कर रहा हूं। T20 में आजम खान छक्के मार सकता है T20 में, खुशदिल छक्के मार सकता है, वो वनडे में भी लगाते रहे, लेकिन इफ्तिखार छक्के मार सकता है। हाँ, ठीक है। मुझे ये बताएं, इन लोगों को क्या तकलीफ है कि सिचुएशन के हिसाब से क्यों नहीं खेल सकते ये लोग? टिम डेविड क्या करता है? आते छक्के मारता है? नहीं। पोलार्ड क्या करता है? इवन रायली रोसो गेंद रोकता है। क्या करते हैं वो? क्या पहली बॉल से छक्के मारने लग जाते हैं? उनकी बॉल्स ज्यादा होती हैं, रन्स कम होते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि जब हमारा टाइम शुरू हुआ ना, तो फिर ये बॉलें वाले सब पूरी कर देंगे हम। तो कहने का मकसद ये है, अगर आसिफ अली छक्के मार सकता है, ये बाकी 3-4 मार सकते हैं, तो भाई आप लोगों को क्या तकलीफ? आप सेंसिबल क्यों नहीं खेलते सिचुएशन के हिसाब से?
आपकी बैटिंग अगर जल्दी आ गई है तो आप आराम से खेलो, तरीके से खेलो। आप किस टाइम मारना शुरू करो, जब आपको लोग कहते हैं जी इसके बाद 15 गेंदे तो मार देगा, 20 बॉल है, 3-4 ओवर आप उस टाइम मारना शुरू करो। आपके लगेंगे भी, इतनी देर में आप थोड़ी सिचुएशन को समझ जाओगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये लोग सीखना ही नहीं चाहते। इनको दिमागों में पता नहीं किसने कोई चीज डाली हुई, आप छक्के मारते हैं तो आप जाएं पहली बॉल से मारे जाके छक्के। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हम ये समझते हैं कि हमारे पर नीचे के नंबर के प्लेयर ही नहीं है, सब है, लेकिन खेलने का जो तरीका है, क्रिकेट को समझने का तरीका, वो इनके पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान की शिकस्त के साथ इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी 3 या 4 अप्रैल को होने का इम्कान है। आने वाले शोज में आपको जरूर बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी इन और आउट हो सकते हैं। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।